क्लास क्या डिस्कस किया था हम लोग? क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। सर ये क्लास हम टेस्ट डिस्कस करने वाले थे। ठीक है, विषय क्या कर रहे थे बेटा हम लोग लास्ट? वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस आई गेस। सर ये क्लास हम टेस्ट डिस्कस करने वाले थे। लास्ट हमने क्वेश्चंस किया था ना, वी आर डूइंग क्वेश्चन आई गेस। शुभम, कोई मुझे बता दे लास्ट हमने क्या किया था कंप्लीट? Yes, हाँ, We did angle of so we friction. did types of friction and problems on friction, and then okay, object on inclined plane and angle of friction. angle of friction. Okay, fine. So we'll go ahead with the question. So मान लो if there is any horizontal surface and there is friction on the surface, और यहाँ से we are assuming कि एक पुली को ऐसे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे सब ब्लॉक कनेक्ट किया है, and today we'll start with work power energy also. So we start करेंगे हम लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बट बिफोर दैट क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन दिस। ऐसे ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया है। सर आपने आज बोला था कि हम टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। ओके 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 ओके, हाँ वो भी कर लेंगे आज। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसका विल स्टार्ट विद द टेस्ट पेपर। ओके सर। हाँ, ऑब्जेक्ट ऐसे अटैच किया है, मान लो ये ऑब्जेक्ट का मास दिया है इज ऑफ 10 kg, है ना। सो द मास इज ऑब्जेक्ट इज ऑफ 10 kg, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.5। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नोन टू मी, 0.5 है दिया हुआ वो, एंड दिस इज द ब्लॉक हैविंग मास इक्वल टू 2 kg। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन इन थ्रेड। क्वेश्चन इज फाइंड acceleration of system and tension in thread। so thread में कितना टेंशन होगा और सिस्टम का क्या एक्सेलरेशन होगा, ये आपसे पूछा गया है। एक बार ट्राई करो खुद से सब लोग, फिर मैं करता हूँ। वेदांश ट्राई करो बेटा सब लोग, then I'll go। Okay, sir. हाँ, फिर मैं ट्राई करता हूँ। चलो मैं भी करूँ इसको। सबसे पहले क्या क्या फोर्सेस लगेगा वो हम बातें करेंगे। सबसे पहले आप ये वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा दो। ये ऑब्जेक्ट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा बेटा? लेट mg एक्ट होगा ना इस ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ, मास टाइम्स ग्रेविटी, एंड लेट मी आपको दिया हुआ है मास इज ऑफ 10 kg और ग्रेविटी 10 हो गया। सो नीचे क्या फोर्स लग रहा है? 100 न्यूटन का। ऊपर में क्या एक्ट हो जाएगा? टेंशन। यहाँ पे भी टेंशन का फोर्स एक्ट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे टी है सो हियर आल्सो इट विल बी टी, क्योंकि एक ही थ्रेड कनेक्ट किया है।
मान लो कि ये जो ब्लॉक है, दिस ब्लॉक इज कमिंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि ये ब्लॉक नीचे आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अगर ये ब्लॉक 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर आएगा, तो ये ब्लॉक भी इधर स्लिप होने लगेगा a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, बिकॉज ये और ये ब्लॉक दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद अ थ्रेड, है ना। सो दोनों ब्लॉक को हमने डायरेक्टली थ्रेड से कनेक्ट किया हुआ है। सो इफ दिस ब्लॉक इज कमिंग डाउन विथ 1 a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये भी आगे जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये ब्लॉक, इफ दिस ब्लॉक इज मूविंग फॉरवर्ड, तो ये जो ग्राउंड है वो इस ब्लॉक पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, है ना। ग्राउंड विल अप्लाई फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक। क्या होगा डायरेक्शन बेटा फ्रिक्शनल फोर्स का? towards left. Sir, लेफ्ट, करेक्ट। एंड नॉर्मल रिएक्शन विल एक्ट हियर, नीचे क्या लगेगा इस पे? mg। एंड आई नो कि नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg हियर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ना इधर ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, एंड मास दिया हुआ है आपको। सो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? 2 into 10। सो विल बी हैविंग नॉर्मल रिएक्शन हियर इज इक्वल टू व्हाट? 20 न्यूटन। और मुझे पता है कि फ्रिक्शन इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, इंप्लाइज वी वांट टू हैव फ्रिक्शन, और म्यू अपने को मालूम है 0.5 into 20। सो फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 मीटर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आएगा ना फ्रिक्शन। सॉरी 10 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन अपने को आ गया 20, एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन टू अस, दैट इज 0.5। सो हम यहाँ प्लेस कर देंगे फ्रिक्शन के लिए। सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। सो 0.5 इनटू नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज 20 हियर। सॉल्व करने के बाद द फ्रिक्शन व्हिच वी आर गेटिंग हियर इज ऑफ 10 न्यूटन्स। यस और नो? इज इट फाइन? क्लैरिटी ये समझ में आया पॉइंट? yes. ओके फाइन, ग्रेट। नाउ वंस वी आर हैविंग दिस, इसके बाद हमें क्या निकालना है? ओके तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग गया, चलो इस पे नेट फोर्स लिखो, ये वाले ब्लॉक पे कितना एक्ट हो जाएगा? 10 into एक्सेलरेशन। और अगर आप ऐसे लिखोगे नेट फोर्स के लिए, सो व्हाट आई विल बी हैविंग हियर इज 100 minus of t is equal to 10 into acceleration. Let me take this as equation number 1. 100 minus t is equal to 10 into a. और अगर आप यहाँ बात करोगे तो क्या आ जाएगा? 10 minus friction, and the friction is of 10 Newton. So 10 minus friction is equal to 2 into acceleration. This is my equation number 2. So I have written the net force equation here, और हमने net force का equation यहाँ पे भी लिख लिया। So 100 minus t is equal to 10a, और यहाँ पे क्या लिखा? t minus f is equal to 2a. We are adding them. So adding equation 1 and equation 2, अगर आप ऐड करोगे क्या मिलेगा बेटा? This t and t will get cancelled. 100 minus 10 is of what? 90, and 10 plus 2 is 12. So acceleration कितना आ गया? 15 by 2. हाँ 15 by 2 meter per second square। अगर आपको चाहिए पॉइंट में, if you want to get, so this will be equal to 7.5 meter per second square. Is it the acceleration? Yes, sir. Great. Yes. आगे, very good. आगे तो दोनों को? Yes, sir. Oh, excellent. Now once we are having acceleration and I want to get the tension, तो आप कुछ भी कर लो, यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ मैं, मान लो। So please plug the value of acceleration in equation number 2. So what I'll be getting is t minus 10 is equal to 2 into what? 15 by 2. So this 2 and 2 will get cancelled. So from here, tension will be equal to 10 plus 15. So tension which I'll be having here is of 25. Fine, बरोबर है। समझ में आया सभी को कॉन्सेप्ट ये? Yes. ओके फाइन, ग्रेट। चलो पेपर सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, एंड अगर टाइम बचेगा देन विल स्टार्ट विथ वर्क। क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1।
सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अ बॉडी लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी। ये जेई मेंस का सवाल है, जो पहला क्वेश्चन है। अ बॉडी लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक, देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट? सो मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट का था, ये बुलेट का था क्वेश्चन जेई मेंस ने। यहाँ पे इसका वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड है, एंड दिस बुलेट या बॉडी पेनिट्रेट्स बाय 3 सेंटीमीटर एंड इट लूजेस हाफ ऑफ द वेलोसिटी। मतलब इसका वेलोसिटी v से चेंज होके v/2 हो गया, हाफ ये लूज कर गया, तो हाफ बच गया रहेगा। अब कह रहा है कि हाफ लूज करने के बाद ये कितना और पेनिट्रेट करेगा x, ताकि वो फाइनली रेस्ट में आ जाए। दिस इज द क्वेश्चन। बाय हाउ मच विल इट पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट? ये कितना और पेनिट्रेट करेगा ताकि ये रेस्ट में आ जाएगा। इंप्लाइज कि इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाना चाहिए। हाँ, कैसे करेंगे इसको हम लोग? हाउ टू डू दिस प्रॉब्लम? शुभम, तुम्हारा आया था आंसर शायद इसका सही, मैदांश का भी सही था आई गेस। क्या लॉजिक यूज किया था मैदांश? कौन सा सर? ये क्वेश्चन का फर्स्ट वन, यू गॉट इट राइट ना? नो सर, वन सर। रॉन्ग आया था क्या? ओके, शुभम तुम्हारा क्या सीन था? Sir, let me check. हाँ, I'm do it. opening it. इशिता तुम्हारा करेक्ट था बेटा? 1 second sir, I'm just checking. हाँ, चेक करो, देखते हैं कौन किसने सही किया। आई गेस किसी ने एक तो सही किया है, और मे बी ऋषा ने किया रहेगा। चलो देखो, आई डू दिस। पहले ये क्या हो गया? इट इज पेनिट्रेटेड बाय 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर आगे जाने के बाद उसका वेलोसिटी v/2 हो गया। सो फॉर दिस इंटरवल, लेट मी टेक दिस एज a, b एंड c। दे आर आस्किंग यू टू गेट द डिस्टेंस bc। सो फॉर ab अगर आप करोगे, ab ये इंटरवल के लिए, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर plus 2as. Now final velocity becomes what? v/2. So this will become v square by 4. Initial is my v square. And जब ये ऐसे जाएगा और इसका वेलोसिटी घट रहा है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन रिवर्स डायरेक्शन। सो -2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, अरेंज कर दो इसको, शिफ्ट करो इस साइड में। सो 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू v स्क्वायर minus v square by 4. So if I'll be taking the LCM, so कितना आ जाएगा LCM लेने के बाद? This is 3v square by 8. Now this 3 and 3 will get cancelled. So from here the acceleration which we are getting is what? v square by 16. Right? ये acceleration मिला अपने को? Sir, it should be 3v square by 4, right? हाँ, it's 3v square by 4. Okay, sorry, I made it mistake. So this will be 3v square by 4, and this will be multiplied here. So this will become 3v square by 8. Correct. Check the calculation properly. बराबर यहाँ तक point. Now they are asking us to get this distance. तो अभी आप इंटरवल BC के लिए बात करोगे. For interval BC, ये वाले इंटरवल में v square is equal to u square plus 2as. Okay. अगर मैं ये इंटरवल BC के लिए बात करूं, so what is my final velocity here? इस इंटरवल में फाइनल वेलोसिटी क्या है? If I'm talking about this interval B and C, so for B. zero final velocity I'm saying B और C इंटरवल के लिए 0. 0, करेक्ट। सो सिंस ये फाइनली रेस्ट में आ रहा है, तो 0 का स्क्वायर। अच्छा, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी फॉर दिस इंटरवल? इस इंटरवल के लिए B to C, what is my initial velocity? Is it v/2? v/2, correct. So this is v square by 4 plus 2. Acceleration will be negative obviously क्योंकि velocity घट रहा है. So that is minus v square by 8 into distance ये travel किया x. Shift कर दो. So 2 into v square by 8 into x is equal to what? V square by 4. So from here, the x which we are getting is 1 centimeter.
So this No, sir. body, huh? Sir, I just need to check. Sir, did you receive my DPP-10? No, beta, I have not received. No, I have not received. Because I scanned and submitted it. So I have not received that. I will try again today. हाँ, okay. Okay, fine. अभी देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्ट ने अपना हाफ वेलोसिटी को कम करने के लिए इनिशियली ही हैज दैट बॉडी हैज पेनिट्रेटेड बाय 3 सेंटीमीटर, और बाद में फिर से उसका वेलोसिटी हाफ करने के लिए उसको कितना पेनिट्रेट करना पड़ेगा? ओनली 1 सेंटीमीटर, और ये टोटल पेनिट्रेशन होगा इसका 4 सेंटीमीटर का। तो इनिशियली स्टार्टिंग में टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी टू द हाफ, अपने ओरिजिनल वेलोसिटी से हाफ वेलोसिटी करने के लिए दैट बॉडी हैज पेनिट्रेटेड बाय 3 सेंटीमीटर। देखो उसने 3 सेंटीमीटर से पेनिट्रेट किया, एंड रिमेनिंग हाफ वेलोसिटी को लूज करने के लिए उसको फर्दर 1 सेंटीमीटर मोर ही विल हैव टू पेनिट्रेट, तो उसका टोटल पेनिट्रेशन हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज 1 सेंटीमीटर। Am I clear, everyone? Yes. Yeah, sir. Okay. Anyone has got it right? किसी का सही आया था इस क्वेश्चन का आंसर? Sir, I Yes, sir, I got it Sir, right. I got it right. Excellent. This question is from JEE Mains. Okay. Next. समझा बेटा? किसने पूछा था मुझे? Is it clear? त्रिशा, तुमने पेपर नहीं दिया था आई गेस। समझा बेटा ये क्वेश्चन अभी? Trisha is not there. Okay, fine. Next problem. Question number 2. क्या कह रहा है? A particle initially at rest accelerates at the rate of 2t meter per second square. Find the velocity at t is equal to 4 seconds. तो बहुत easy question है. So acceleration is given to us 2t meter per second square, और क्वेश्चन में दिया है कि t is equal to 0 seconds पे its velocity is 0 meter per second because the body is starting from rest. So अगर body rest से start हो रहा है तो t is equal to 0 पे उसका velocity 0 meter per second का हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है? That you have to find the velocity at t is equal to 4 second. तो आप क्या करोगे? Acceleration को हम लिख सकते हैं dv by dt, है ना? We can write now acceleration is equal to dv by dt. Obviously बात है, यहाँ पे हम kinematics का इक्वेशन नहीं यूज कर पाएंगे। s is equal to ut plus half a t square, v square is equal to u square plus 2s. तो ये तीनों इक्वेशन हम यहाँ यूज नहीं कर पाएंगे because acceleration is variable here. Acceleration यहाँ पे वेरिएबल है, तो आप वो इक्वेशन तो यहाँ यूज नहीं कर सकते, तो आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। नाउ एक्सेलरेशन कैन बी रिप्लेस्ड बाय dv by dt and that is 2t over here. Cross multiply it. So we will do the integration. हाँ, अच्छा, you will do by yourself. We'll have to do integration. अच्छा, क्या करें इंटीग्रेशन में? पहले तो लिमिट बता दो. What should I take limit here? 0. 0. Okay. And the corresponding velocity when t is 0 then? 0. 0. Okay, fine. And at t is equal to 4 seconds, you are asked to calculate the velocity. So what will be the integration of dv? मेदांश, dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? Sir, this will be t square. dv का integration acceleration. No. dv Oh, का sorry, displacement. dv का डिफरेंस, यू आर सेइंग करेक्ट मेदांश। वेलोसिटी का जब आप इंटीग्रेशन करोगे टाइम के साथ, देन यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट। हियर आई एम इंटीग्रेटिंग वेलोसिटी विद टाइम। क्या मैं यहाँ पे वेलोसिटी को टाइम के साथ इंटीग्रेट कर रहा हूँ क्या? No, sir. नो ना। सो ओनली ये आपने पढ़ा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx बिकम्स व्हाट? x. सो एक्जैक्टली सेम वे में इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या हो जाएगा? सिंपली v फ्रॉम 0 टू v। ये 2 कॉमन करके बाहर निकाल दिया, दिस विल बी t स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम व्हाट? 0 टू 4। दिस 2 and 2 विल गेट कैंसल, लिमिट प्लेस कर दो। v माइनस 0 is equal to 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर implies what? v is equal to 16 meter per second. So the correct answer for this question is 16 meter per second. Yes. B option. Is it clear, everyone? Is it Yes. clear? Okay, fine. Aisha, समझा बेटा ये क्वेश्चन? Yeah, sir. Calculation? Okay, great.
Any doubt in this calculation, Naisha? Is it clear with this? Yeah, sir, no doubt. Okay. Ankita, is it fine beta with the calculation? Okay. Ankita, तुम्हारा score क्या था? I guess 68 ना? I can't hear you, Ankita. Yes, sir. Okay, fine. अभी नेक्स्ट टेस्ट में थोड़ा सा टफ करूंगा क्योंकि दिस टेस्ट वाज बिट इजी और इजी एट सच तुम्हारे लेवल पे इजी नहीं था, बट एक्चुअली जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो इजी पेपर डाला था मैं। दिस टाइम मैं पेपर सिर्फ 75-25 रखूंगा, 75% इजी, 25% टफ, एंड दिस टाइम विल हैव अ नेगेटिव मार्किंग आल्सो इन टेस्ट 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? The maximum height attained by a projectile when thrown at an angle theta with the horizontal is found to be half of the horizontal range, then the angle theta is. Good. Range का formula क्या होता है? We know. What is the formula for range? बोलो कोई, anyone? Revision हो जाएगा. U square sine 2 theta by g. Correct. U square sine 2 theta by g. And what is the formula for maximum height? U square sine square theta by 2g. Right? अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि the maximum height attained by a projectile when thrown at an angle theta with horizontal is found to be half of the horizontal range. So question says कि h maximum is equal to r by 2. So maximum height जो ये projectile attain कर रहा है, that is half of the maximum range. Implies what? h maximum की जगह पे आप रख दो u square sine square theta by 2g is equal to half of the range. So range कितना हो गया? U square sine 2 theta can be replaced as 2 into sine theta into cos theta by 2g. This g and g will get cancelled. ये 2 से ये 2 cancel हो गया. This u square will get cancelled. एक sine भी cancel हो जाएगा. This will go this side. So implies कि sine theta is equal to twice of cos theta. Therefore tan theta is equal to 2 and implies that theta will be equal to tan inverse of 2. So the correct answer for this question is option number A. Am I clear? Yes. Excellent. सही आया था? कितने लोगों का सही आएगा था? How many of you got it right? Okay, शुभम का सही था. Fine. इसिता और मैदांश ठीक. Okay. मैक्सिमम लोगों का सही था ये. ठीक. Next problem. A man is 45 meter behind the bus. So एक man है who is 45 meter behind the bus. So let me assume like this. So मान लो कोई एक बस है और एक आदमी इधर है, and this man is 45 meter behind the bus. Okay, so a man is 45 meter behind the bus when the bus starts accelerating from rest with an acceleration of 2.5 meter per second square. So this bus is accelerating with an acceleration of 2.5 meter per second square. With what minimum velocity should the man start running to catch the bus? So ये आदमी का मिनिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए ताकि ये बस को कैच कर ले? कैसे करोगे आप? Anyone has done this? किसी का आया आंसर? Yes. Okay. I got it. हाँ, what is the logic शुभम? क्या लॉजिक यूज किया? So first I used the formula of S is equal to ut plus half at t square, and Okay. and Okay. then just went. Hmm. Yes, I got. Yes. So then, if we go ahead, we get 96 minus 20 t. Plus t square is 0. So t minus 12, t minus 1 and t minus 8 is 0, and then t is 8. Okay. This question can be solved by two different methods. The one is
with respect to ground frame and the second one is with respect to the bus frame. किसी भी फ्रेम से बना सकते हैं, but since we have not done relative, मैं रिलेटिव अंतिम लास्ट क्लास तक मैं थोड़ा बताऊंगा काइनेमेटिक्स के लास्ट क्लास तक। तो इसको मैं ग्राउंड फ्रेम से करता हूँ। मान लो कि यहाँ से ये x डिस्टेंस जाने के बाद ये कैच कर रहा है, मिनिमम दे आर आस्किंग अस। सो अगर ये x डिस्टेंस जाने के बाद कैच कर रहा है और t टाइम के बाद वो उसने कैच कर लिया, सो ये कैच कर लिया t टाइम के बाद। अच्छा, अगर वो t टाइम के बाद कैच कर रहा है तो ये बस कितना ट्रेवल किया रहेगा उसी t टाइम में? सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। अगर आप देखोगे फॉर बस वी आर डूइंग, फॉर बस वी आर डूइंग। सो अगर मैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर सोचूं तो बस ने डिस्टेंस ट्रेवल किया x डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू एक्सेलरेशन इज 2.5 इंटू व्हाट t स्क्वायर। सो बेसिकली x का वैल्यू कितना आ गया? हाफ इंटू 2.5 इंटू t स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। यस और नो? यही x का वैल्यू आया ना? ओके, सो this come 5 10, so x is equal to 5/4 into t square। ओके फाइन। अभी ये मैन के लिए आप चलो। सो अगर आप मैन के लिए चलोगे, सो फॉर मैन अगर आप बातें करोगे, सो सिंस इसका एक्सेलरेशन नहीं है, सो वी कैन यूज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सो मैन का स्पीड आपसे पूछा है v, डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया है? 45 प्लस x ओवर t। ये आ रहा ना रिलेशन? यस और नो? Yes, sir. ओके, सो रिप्लेस कर दीजिए। सो v इंटू टी विल बी इक्वल टू व्हाट? 45 प्लस x, और x कैन बी रिप्लेस बाय व्हाट? सो v इंटू टी कितना हो जाएगा? 45, so this is equal to what? 45 प्लस 5/4 इंटू व्हाट? t स्क्वायर। सो अगर आप सॉल्व करोगे तो v कितना हो जाएगा? 45/t प्लस 5/4 इंटू t स्क्वायर। विल इट बी द रिजल्ट? इट्स अ गुड प्रॉब्लम। हाँ, अगर रिलेटिव नहीं पता है ना तो ये प्रॉब्लम बनाने में दिमाग लगेगा, ऐसे बना ही नहीं सकते। आपसे मिनिमम वेलोसिटी पूछा है, अगर मुझे मिनिमम वेलोसिटी पूछ रहा है इसका मतलब मैक्सिमम टाइम होना चाहिए। तो एक काम करो, यहाँ से आप क्या कर लो, डिफरेंशिएट कर लो वेलोसिटी को टाइम के साथ में। सो dv बाई dt कितना हो जाएगा? 45 मैंने बाहर निकाला, t का डिफरेंशिएशन कितना होता है? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ t? इज इट -1/t स्क्वायर? प्लस 5/4 को कॉमन निकाला 2, दिस विल बिकम व्हाट? 2t। सो implies what we are getting from here कि dv by dt is equal to -45। ये इतना आसानी से कैसे कर लिया तुमने सुबह? -45/t स्क्वायर into 5t/2, this will become 5t/2। getting the point? Is it clear with this everyone? सबको समझा यहाँ तक पॉइंट? Yes. ओके फाइन। अब देखिए, वंस वी आर हैविंग दिस, जैसे आपके पास ये रिजल्ट आ गया, अभी आपको क्या करना है? वी आर हैविंग dv by dt लाइक, तो मुझे पता है मैक्सिमा या मिनिमा का कंडीशन निकालोगे तो फॉर dv by dt शुड बी इक्वल टू 0। सो अगर मैं dv by dt को 0 के बराबर कर दूं, implies what? -45/t स्क्वायर प्लस 5/2 into t, and this will be equal to 0। So yes or no? So -45/t square plus 5/2t is equal to 0 implies what we are getting from here कि 5/2t is equal to what? 45/t square। आया बात समझ में? 9 2 are 18, so t cube will be equal to what? 18। Is it clear? Sir, can you repeat from the part you started differentiating? Okay, what is the concept we are having बेटा? मुझे क्या पता है that
अगर आपको वेलोसिटी मिनिमम चाहिए या मैक्सिमम चाहिए टाइम के साथ में कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी टू कैच दैट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डिफरेंशिएट दैट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी आएगा ना। Are you getting this concept? Ki shall I go by the different method? Sir, I didn't understand why are we differentiating. Okay, fine. I'll go by different approach. No problem. मैं इसको दूसरे मेथड से करके बताता हूँ तुम्हें. We can do it by previous also, but the calculation will be little bit lengthy. मान लो एक बस यहाँ पे है ना? Here is the bus. और एक आदमी इधर से दौड़ना चालू किया. Right? And this man is 45 meters behind this bus, and this bus has started accelerating at the rate of 2.5 meter per second square. और ये डिस्टेंस मुझे दिया है 45 मीटर का. अच्छा, सो आपका इसका मिनिमम वेलोसिटी पूछ रहा है. मिनिमम वेलोसिटी दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट. एक कंसेप्ट बताता हूं, आप लोग समझना. अभी इसी क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट पढ़ाता हूं मैं. जस्ट सी वन थिंग. अगर आपको वेलोसिटी मिनिमम चाहिए, अच्छा मान लो मैं अगर ऑब्जर्वर बन के इस फ्रेम पे बैठ जाऊं, इफ आई एम हैविंग, अगर मैं ऑब्जर्वर बन रहा हूं एंड ऑब्जर्वर बन के मैं उसी फ्रेम पे बैठ जाऊं, तो एक बात मुझे सोच के बताइए, ऑब्जर्वर जिस फ्रेम पे बैठा रहता है, ऑब्जर्वर उस फ्रेम को किस में एज्यूम करता है? रेस्ट में एज्यूम करता है क्या? ऑब्जर्वर जिस फ्रेम पे बैठा हुआ है, सो ऑब्जर्वर जिस फ्रेम पे बैठा रहता है, ऑब्जर्वर उस फ्रेम को क्या एज्यूम करता है, क्या ट्रीट करता है? वो ट्रीट करता है कि वो फ्रेम रुका हुआ है और अपने हिसाब से बाकी सारे ऑब्जेक्ट को ही यूज्ड टू गिव द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एंड उसके हिसाब से वो फिजिक्स का इक्वेशन लगाता है. याद करो एक कंसेप्ट मैंने बताया था कि अगर कोई पैसेंजर ट्रेन में बैठा हुआ तो खुद को रेस्ट में एज्यूम करेगा, और जैसे वो विंडो से बाहर देखा तो उसको क्या दिखेगा कि मैं तो रुका हूँ, पेड़ पीछे, ट्रीज आर मूविंग बैकवर्ड. ऐसा ही दिखता है ना? Yes. अगर आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन में जा रहे हो, आप विंडो से बाहर देखो, आपको क्या दिखता है कि मैं बैठा हूं, मैं रुका हूं, ट्रेन रुका हुआ है, एंड द ट्रीज आर मूविंग बैकवर्ड. लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है? ट्री रुका हुआ है, आप आगे जा रहे हो. यस और नो? ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा जो खेल है ना, वो रिलेटिव का है. देखो मैं एक क्वेश्चन को 2 लाइन में बनाऊंगा, थोड़ा कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, एक नया कंसेप्ट है, सब लोग ढंग से सुनो. फिर इसको मैं पिछला मेथड से भी चाहे रहेगा तो मैं कर दूंगा. एक बात मुझे सोच समझ के बताइए, अगर हम ट्रेन में बैठे हैं और मैं ट्रेन में बैठ के विंडो से बाहर देख रहा हूं, तो हमें क्या दिखता है? हम चलते हुआ दिखते कि ट्रेन मूव करता हुआ दिखता है? सॉरी, ट्रीज मूव करता हुआ दिखता है कि आप चलते हुए दिखते हो? क्या होता है? अगर मैं ट्रेन में बैठा हूं और ट्रेन में बैठ के अगर मैं बाहर देख रहा हूं, सो अगर मैं ट्रेन से बाहर देख रहा हूं तो क्या दिखता है बेटा? कि हम लोग रुके हुए और ट्रीज आर मूविंग बैकवर्ड. यही दिखता है ना? बराबर. इसका मतलब क्या है कि ऑब्जर्वर, फिजिक्स में ऑब्जर्वर जिस फ्रेम पे रहेगा, ऑब्जर्वर जिस फ्रेम पे रहेगा, ऑब्जर्वर उस फ्रेम को किस में एज्यूम करेगा? रेस्ट में. और अपने हिसाब से वो ऑब्जेक्ट्स को वेलोसिटी देगा, एंड ही विल अप्लाई द फिजिक्स इक्वेशन अकॉर्डिंग टू हिम. वो खुद के रिस्पेक्ट में फिजिक्स इक्वेशन लगाएगा. गेटिंग द पॉइंट? अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये ऑब्जर्वर बस के ऊपर ही बैठा हुआ है, तो अगर ये ऑब्जर्वर बस पे बैठ गया, तो ये ऑब्जर्वर बस को किस में एज्यूम करेगा? ये ऑब्जर्वर जो बस पे बैठा है, ये ऑब्जर्वर बस को किस में एज्यूम करेगा? रेस्ट में एज्यूम करेगा कि मोशन में एज्यूम करेगा? सोच के बताओ व्हाट आई एम सेइंग. किस में एज्यूम करेगा, रेस्ट में कि मोशन में? Rest. रेस्ट में. एक्सीलेंट. कॉन्सेप्ट क्या है समझना. ऑब्जर्वर जिस फ्रेम पे बैठेगा, ऑब्जर्वर उस फ्रेम को रेस्ट में पकड़ेगा और अपने रिस्पेक्ट में वो सामने वाले ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी देगा, एक्सेलरेशन देगा, और अपने रिस्पेक्ट में वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा. याद करो ये कांसेप्ट मैं जब आपको स्यूडो फोर्स बता रहा था, तभी वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में था और वो एक्सेलरेट कर रहा था, तो खुद ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में बैठ गया, वो फ्रेम रुक गया और उसके हिसाब से उसने सामने वाले को एक एक्सेलरेशन दे दिया और एक फोर्स लगा दिया कॉल्ड स्यूडो फोर्स. यस और नो? शुभम, वेदांश, इज इट क्लियर विद दिस? Yes. Yes, sir. सो मार्क में बड़ा बेटा, मेरा कॉन्सेप्ट क्या, अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट क्या दिया है आपको? मैं सिर्फ इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं
कि ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में बैठा रहेगा, ऑब्जर्वर उस फ्रेम को रेस्ट में एज्यूम करेगा और अपने अकॉर्डिंग वो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी देगा, एक्सेलरेशन देगा, और अपने अकॉर्डिंग वो सामने वाले ऑब्जेक्ट पे फिजिक्स का इक्वेशन लगाएगा, कैलकुलेशन करेगा। बस फंडा इतना सा है। Am I clear with this? ये समझ में आया बात पूरा, what I'm saying? इशिता, नाइसा, इज इट क्लियर? रिसेश, सबको समझ में आया बात? Yeah, sir. ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल समझना कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया, मैं सिखाई देता हूँ पूरा रिलेटिव वेलोसिटी। मान लो एक फेमस एचसी वर्मा का सवाल है 11th स्टैंडर्ड के बुक का। एक पीछे पुलिस है और आगे थीफ भाग रहा है। सो पुलिस एंड थीफ, दिस इज पुलिस एंड दिस इज थीफ। अभी थीफ मान लो इधर चल रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, अगर ये पुलिस को ये थीफ को कैच करना है तो पुलिस का वेलोसिटी 30 से ज्यादा होना चाहिए कि कम रहेगा तो भी चलेगा? इफ दिस पुलिस हैज टू कैच द थीफ, अगर ये पुलिस को ये चोर को पकड़ना है तो पुलिस का जो स्पीड होगा वो थीफ के बराबर होगा या उससे कम रहेगा या उससे ज्यादा होना चाहिए टू कैच द थीफ? क्या रहेगा, सोच के बताना। ज्यादा है। या ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल बात है। अगर ये पुलिस का स्पीड थीफ के स्पीड से कम हो जाएगा तो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा इसको। एक तो इसका स्पीड कम है और ये पीछे है, तो कहां से पकड़ेगा? अगर ये पुलिस थीफ से पीछे है तो पुलिस का स्पीड थीफ से ज्यादा होना चाहिए ना टू कैच हिम, राइट? सो मान लो कि ये पुलिस का स्पीड हमको दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड। समझना बात ये ध्यान से, सब लोग कॉन्सेंट्रेट करो, समझो, अच्छा कंसेप्ट पे चले गए हम लोग। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये पुलिस का स्पीड थीफ के स्पीड से ज्यादा है तो क्या ये पुलिस थीफ को पकड़ेगा? पकड़ेगा या नहीं? Yes. अब मान लो कोई एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठ रहा है और ग्राउंड पे बैठ के ये दोनों को देख रहा है, पुलिस को भी देख रहा है और थीफ को भी देख रहा है। तो अगर ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठ के पुलिस को भी देख रहा है और थीफ को भी देख रहा है तो इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? इसको दिखेगा कि पुलिस भी चल रहा है और थीफ भी दोनों चल रहा है। जैसे हम अगर ट्रेन के बाहर से देखते हैं तो हमको क्या दिखता है कि मैं भी चल रहा हूँ और सामने वाला को पैसेंजर भी चल रहा है। एग्जैक्टली सेम मैनर में अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठा है और ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठ के रोड पे देख रहा है तो इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि भाई रोड पे पुलिस का भी गाड़ी दौड़ रहा है और थीफ का भी गाड़ी दौड़ रहा है, दोनों चल रहा है। गेटिंग द पॉइंट? लॉजिकल बात है ये, यस और नो? लॉजिकल है या नहीं? समझ में आ रही है बात? हाँ या ना, सब लोग बोलिए, समझ रहा है ये बात? एवरीवन, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर विद दिस? शुभम, वेदांश, इशिता, नाइसा, समझ रहा है सबको बेटा? कि कुछ डाउट आ रहा है तो पूछो मुझे। Yes, sir. ओके फाइन। Yes. अब मुझे एक बात बताओ, इफ द ऑब्जर्वर इज नाउ सिटिंग ऑन द कार ऑफ थीफ, अगर ये ऑब्जर्वर थीफ वाले गाड़ी पे बैठा है तो अगर ये ऑब्जर्वर थीफ के गाड़ी पे बैठा है तो इसको क्या दिखेगा? थीफ का गाड़ी रेस्ट में दिखेगा कि मोशन में दिखेगा? अगर ऑब्जर्वर थीफ वाले कार पे ही बैठा है, सो अगर ऑब्जर्वर थीफ वाले कार पे ही बैठा है तो इस ऑब्जर्वर को थीफ का जो कार है, ध्यान रखना ग्राउंड से देखोगे तो दोनों चलता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर ऑब्जर्वर थीफ वाले गाड़ी पे बैठ जाता तो इस ऑब्जर्वर को क्या दिखता कि थीफ का जो कार है वो रेस्ट में है कि मूव कर रहा है? रिस्पॉन्ड करो तभी मुझे समझेगा आपको समझ रहा है कि नहीं। ये जो थीफ ऑब्जर्वर है अगर थीफ वाले कार पे बैठा है तो इस ऑब्जर्वर को थीफ का कार रेस्ट में दिखेगा या मूव करता हुआ दिखेगा? कैसा Rest. दिखेगा? रेस्ट में दिखेगा ना? Rest. हाँ ऑब्वियस सी बात है, रेस्ट में दिखेगा। हाँ या ना? इज इट फाइन और नॉट? ये क्लैरिटी आ रही है बात कि रेस्ट में दिखेगा उसको। अब होता क्या है कि अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी से बात करोगे, सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी। समझना बात, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी
is relative velocity of A minus relative velocity of B. एग्जैक्टली सेम मैनर में अगर आप बातें करोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी। हम ये क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम एक्चुअली कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, फिर ये क्वेश्चन कराऊंगा एकदम सिंपल लॉजिक से। समझ आ गया? एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। एग्जैक्टली सेम मैनर में velocity of A with respect to B is equal to velocity of A minus velocity of B. Am I clear? So अगर आप relative velocity के बारे में बात करोगे, so देखो ध्यान से what I'm saying कि relative velocity of A किसके respect में? So with respect to B. So velocity of A with respect to B is equal to what? Velocity of A minus velocity of B. समझ आ गई बात ये? Yes or no? Yes. Okay. So this is called relative velocity concept. ये जब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, इसका मतलब क्या है? What does it mean? कि velocity of A, अगर if I'm writing here, so this means कि velocity of A, किसका velocity हम निकाल रहे हैं? A का velocity निकाल रहे हैं, किसके respect में निकाल रहे हैं? So velocity of A with respect to B. So we want to get the velocity of A. हमें A का velocity चाहिए और मुझे A का velocity किसके respect में चाहिए? So मुझे A का velocity B के respect में चाहिए। तो मुझे बताओ, अगर मुझे A का velocity B के respect में चाहिए तो यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है? A ऑब्जर्वर है कि B ऑब्जर्वर है? ऑब्जर्वर कौन है? A ऑब्जर्वर है या B ऑब्जर्वर है? B। और ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? A। Because we want to get the velocity of A. मुझे A का velocity चाहिए और किसके रिस्पेक्ट में velocity चाहिए? तो I want to have the velocity of A with respect to the B. तो मुझे A का velocity चाहिए, B के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो लॉजिकल बात है कि here observer will be B and object is A. Medans getting the point? Yes, sir. Okay. Now जैसे मैं एक कंसेप्ट करके तुम्हें बताता हूँ, अब समझना ये बातें तो और मजा आएगा समझने में। और देखो ये अगर सीख गया ना तो बड़े से बड़ा काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। ये इतना आसान कर देता है कैलकुलेशन को, रिलेटिव का अप्रोच। मान लो ऐसे अगर हम बात करें, जस्ट इमेजिन वन थिंग, सो ये मान लो थिफ का कार है, ये मान लो सॉरी ये पुलिस का कार है और ये थिफ का कार है। इधर आप हमारा पुलिस है। अच्छा, ये इधर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, लेट मी टेक कि इधर ट्रैवल कर रहा है मान लो 30 मीटर पर सेकेंड से, और ये इधर ट्रैवल कर रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। और इसके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि 100 मीटर है। अच्छा, सो वी आर एज्यूमिंग कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर है। अच्छा, मुझे बताओ कि जब ये पुलिस थिफ आगे जाएगा तो 1 सेकेंड में ये थिफ कितना आगे जाएगा? 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड ये थिफ कितना आगे जाएगा? विल इट मूव 30 मीटर? क्योंकि स्पीड इसका 30 मीटर पर सेकेंड है, मतलब ये जो थिफ है वो 1 सेकेंड में 30 मीटर मूव कर रहा है। सो 1 सेकेंड में ये थिफ यहाँ से कितना दूर निकल जाएगा बेटा? 30 मीटर आगे चला जाएगा, हाँ या ना? Yes. ओके। एंड इन द सेम 1 सेकेंड ये पुलिस अपने पोजीशन से कितना आगे आएगा? 50 meters. 50 मीटर। सो ये पुलिस अपने पोजीशन से 50 मीटर आगे आ गया। अब मुझे बताओ कि पुलिस के नए पोजीशन से थिफ के नए पोजीशन के बीच का सेपरेशन कितना डिक्रीज कर गया? ये टोटल 100 था, ये 50 हो गया और ये 30 और बढ़ गया। इज इट 80 मीटर? Yes. है ना? सो पुलिस और थिफ के बीच में पहले सेपरेशन कितना था? इनिशियली दे वर सेपरेटेड विद अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। पहले वो 100 मीटर से सेपरेटेड था और 1 सेकेंड के बाद उसके बीच का सेपरेशन डिक्रीज करके फ्रॉम 100 कितना हो गया? 80 मीटर हो गया या नहीं? Am I making sense everyone? Yes, sir. Okay.
अब इसको मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ, फिर और मजा आएगा इसको समझने में। तो आपको ये बताना है इस कंडीशन में कि इधर मेरा पुलिस था, इधर मेरा थिफ था, दोनों के बीच का सेपरेशन मुझे मालूम है। आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ कितना टाइम के बाद, आफ्टर हाउ मेनी टाइम, हाउ मच टाइम दिस पुलिस विल कैच द थिफ, कितनी देर के बाद ये पुलिस ये थिफ को कैच कर लेगा। समझना, मैं ग्राउंड के फ्रेम से करता हूं, मतलब मैं दोनों को चलाऊंगा, कार को भी चलाऊंगा, पुलिस को भी चलाऊंगा और थिफ को भी चलाऊंगा, क्योंकि मैं ग्राउंड के फ्रेम से कर रहा हूं। तो मान लो कि यहां से x डिस्टेंस आगे जाने के बाद, पकड़ लिया, x डिस्टेंस आगे जाने के बाद थिफ हैज बीन कॉट बाय पुलिस। सो अगर आप थिफ के लिए देखोगे बेटा, तो क्या मैं थिफ के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं क्या फॉर थिफ? कैन बी गो विद दिस फार्मूला? Yes, व्हाई? because there is no acceleration. देयर इज नो एक्सेलरेशन। एक्सीलेंट। सो अगर आप थिफ के बारे में सोचोगे, तो इट्स स्पीड इज 30, डिस्टेंस वो उसने x ट्रेवल किया और t टाइम में, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया बेटा? इज इट इक्वल टू 30t? नाउ गिव Yes. दिस इक्वेशन 1। इन द सेम टाइम अगर आप पुलिस के लिए एनालाइज करोगे, तो मुझे बताओ उसी t टाइम में पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया रहेगा? 100 plus x. 100 प्लस एक्स, एंड आई नो कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 है, तो पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया रहेगा? 100 प्लस एक्स। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सो पुलिस का स्पीड आई वाज हैविंग इज 50, डिस्टेंस पुलिस ने कितना ट्रेवल किया बेटा? 100 प्लस एक्स बाई टी। सो अगर हम क्रॉस कर देंगे, सो व्हाट आई विल बी गेटिंग इज 50t is equal to what I'm getting? 100 plus x. Now x can be replaced by 30t. So 50t is equal to 100 plus 30t. कितना आ जाएगा ये? 50t minus of 30t is equal to 100, right? And therefore it implies कि 20t will be equal to 100. This will get cancelled. तो यहाँ से टाइम मुझे कितना मिला? What I'm getting time from here is of 5 seconds. Yes or no? टाइम आ रहा है क्या 5 सेकंड का? शुभम, वेदांत, आ रहा है? Yes. Yes. ओके मुझे बहुत टफ है बेटा, मुझे मालूम है, कंफ्यूज भी होगा, कहीं भी कुछ भी कंफ्यूज हो मुझे बिंदास रोक के पूछो। ये मैं इस कंसेप्ट को, एक्चुअली एक क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो मोशन चैप्टर में ही है, लेकिन मैंने जानबूझ के तभी नहीं पढ़ाया था कि मैं इसको इनर्शियल फ्रेम के साथ पढ़ा दूंगा। अच्छा है न्यूमेरिकल के साथ मिल गया है, तो इसको हम पढ़ ही लेते हैं आज, और उसके बाद न्यूमेरिकल पे चले जाएंगे। ये समझ में आया सबको? ये 0.5 सेकंड कैसे कैलकुलेट किया मैंने? एवरीवन, इज इट क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? इसी तरह नाइसा समझा बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व किया हाँ मैंने? सर. अच्छा मुझे बताओ, ये जो न्यूमेरिकल मैंने अभी किया है वो कौन से फ्रेम से किया है? ग्राउंड के फ्रेम से किया है, कि पुलिस के फ्रेम से किया है, कि थिफ के फ्रेम से किया है? कौन से फ्रेम से किया है? Ground. ग्राउंड। ये कैसे डिसाइड किया तुमने कि ग्राउंड से किया है? बोलो बोलो, जो समझ में Sir, आता बोलो। because हाँ, sir, because both the objects are moving. एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बिकॉज पुलिस को भी मैं चला रहा हूँ और थिफ को भी चला रहा हूँ, इसका मतलब ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है? ग्राउंड पे खड़ा है। सो ऑब्जर्वर ग्राउंड से दोनों को देख रहा है। तो ये जो न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया, ये ग्राउंड के फ्रेम से किया, और यहाँ पे मैंने दोनों को चलाया है, पुलिस को भी चलाया है और थिफ को भी चलाया है। एग्री कर रहे हैं सब लोग? इसी तरह एग्री कर रहा है दिस पॉइंट शुभम? Yes, sir. ओके अब क्या करता हूं मैं फ्रेम को चेंज करता हूं, सेम न्यूमेरिकल आई एम चेंजिंग द फ्रेम। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन एकदम चेंज नहीं करूंगा, डाटा सब कुछ सेम। सो हियर वी वर हैविंग पुलिस, और यहाँ पे मेरा थिफ था, एंड थिफ वाज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विद 30 मीटर पर सेकंड, और इधर जा रहा था 50 मीटर पर सेकंड से। और देखना, अगर ये कंसेप्ट पता है तो वो क्वेश्चन 2 सेकंड में, उस क्वेश्चन को मैं वैसे भी बना सकता हूँ ग्राउंड फ्रेम से भी, लेकिन ग्राउंड फ्रेम से वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, और रिलेटिव मोशन से वो ईजी हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, ऑब्जर्वर चाहे तो उसको बना लो, मैं ऑब्जर्वर एक काम कर लेता हूँ, थिफ को बना लेता हूँ। अब मुझे बताओ, अगर ऑब्जर्वर थिफ बन गया तो थिफ खुद को किस में एज्यूम करेगा? रेस्ट में एज्यूम करेगा कि मोशन में एज्यूम करेगा? अगर ऑब्जर्वर थिफ है तो थिफ खुद को किस में एज्यूम करेगा? रेस्ट में एज्यूम करेगा या मोशन में एज्यूम करेगा? किस में एज्यूम करेगा?
So could you repeat the question? ओके अगर यहाँ पे इन दिस केस अगर मेरा ऑब्जर्वर थिफ बन गया, थिफ इज बिकमिंग ऑब्जर्वर हियर, सो अगर ऑब्जर्वर थिफ है तो थिफ खुद को किस में एज्यूम करेगा, रेस्ट में एज्यूम करेगा या मोशन में एज्यूम Rest. करेगा, रेस्ट में एज्यूम करेगा। ओके आज नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या सभी को उधर बॉम्बे में? नहीं सर, पर रेनिंग बहुत हुआ है, सो इवनिंग में बहुत होने वाला है आई थिंक। ओके फाइन, सो थिफ इज ऑब्जर्वर हियर, सो एज थिफ इज ऑब्जर्वर तो थिफ खुद को किस में एज्यूम करेगा, रेस्ट में। अब देखो सो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थिफ, आई वांट टू गेट द वेलोसिटी ऑफ पुलिस, किसके रिस्पेक्ट में मुझे चाहिए, सो मुझे पुलिस का वेलोसिटी चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, तो थिफ के रिस्पेक्ट में चाहिए। सो व्हाट आई विल बी गेटिंग, वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ थिफ। अच्छा मैं पुलिस का वेलोसिटी थिफ के रिस्पेक्ट में क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मैंने ऑब्जर्वर थिफ को बना दिया है, और अगर ऑब्जर्वर थिफ है तो थिफ खुद को रेस्ट में एज्यूम करेगा और उसके हिसाब से हम पुलिस को वेलोसिटी देंगे। नाउ वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थिफ, okay so velocity of police I am having here is 50 and velocity of thief which I am having here is 30, as they both are in same direction तो हम लोग सबको पॉजिटिव लेंगे। so velocity of police with respect to thief कितना आ जाएगा बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड। आया क्या? Yes. ओके अब देखो पुलिस और थिफ के बीच का डिस्टेंस मुझे मालूम था 100 मीटर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये ऑब्जर्वर पुलिस थिफ बन गया तो थिफ तो चलेगा ही नहीं, अगर ये थिफ चलेगा नहीं तो पुलिस को, अगर ये थिफ को कैच करना है तो पुलिस को कितना दूर चलना पड़ेगा रिलेटिवली, अगर हम सोचे तो विल ही हैव टू मूव 100 मीटर। अभी आप देखो पिछले केस में क्या हो रहा था, ग्राउंड से अगर हम सोच रहे तो थिफ भी आगे जा रहा था, लेकिन अगर मैं थिफ के फ्रेम से ही सोचूं, अगर मैं थिफ के फ्रेम से सोचूं तो थिफ आगे जा रहा है क्या कि रुका हुआ है, थिफ आगे जा रहा है क्या कि रुका हुआ है, रुका हुआ है। थिफ रुका हुआ है, थिफ आगे जा ही नहीं रहा। सो अगर थिफ आगे नहीं जा रहा, थिफ रुका हुआ है, एंड अगर पुलिस को थिफ को कैच करना है तो पुलिस को कितना चलना पड़ेगा थिफ को पकड़ने के लिए, ओनली 100 मीटर। अगर हम रिलेटिवली सोचे तो एक्चुअली 100 नहीं चल रहा हो, एक्चुअली तो 100 से वो ज्यादा चल रहा है जो हम ग्राउंड से कर रहे थे, लेकिन अगर मैं थिफ के फ्रेम से सोचूं तो थिफ को क्या लग रहा है कि मैं रुका हूं और पुलिस मेरे को पकड़ने को आया है, और पुलिस को कितना चलना पड़ा है टू कैच थिफ इज 100 मीटर। एक मिनट, ये लॉजिक समझ में आया एवरीवन? ओके सो अगर आप रिलेटिवली करोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। एक टाइम ही ऐसा फैक्टर है जो किसी भी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता, वो हर फ्रेम के लिए सेम आएगा, इंडिपेंडेंट रहता है टाइम। सो अभी रिलेटिवली अगर आप सोचोगे तो 20, डिस्टेंस आपका 100 इंटू टी, कितना आ जाएगा, 20 into t will be equal to 100, this is 5, so implies that t I am having is of 5 seconds। देखो 5 सेकंड में वो पकड़ लेगा, आया था कि यहाँ से 5 सेकंड आंसर, and the same answer we are getting from here। मेदांस समझ में आया बेटा, is the logic clear? या सर। कैलकुलेशन छोड़ दो, कैलकुलेशन तो फिर हो ही जाएगा वो, बट आई वांट टू मेक द लॉजिक क्लियर, हम ऐसा रिलेटिवली कर क्यों रहे हैं। सो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट जो बना है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करेगा। देखो ना यहाँ पे कैलकुलेशन लेंदी था, इस केस में बड़ा कैलकुलेशन था, फिर भी ये क्वेश्चन छोटा है तो आसानी से हो गया, बट इस केस में देखो कैलकुलेशन कितना सिंप्लीफाई हो गया, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। शुभम समझ में आया पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? Yes. ओके ग्रेट, दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिवली हम सोच रहे हैं एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का। सो अगर आप रिलेटिवली सोचोगे और अगर तुमने यहाँ पे थिफ को ऑब्जर्वर बना दिया तो थिफ खुद को रेस्ट में एज्यूम करेगा और अपने अकॉर्डिंगली वो सामने वाले ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी देगा और उसके साथ वो रिलेशन इक्वेशन लगाएगा फिजिक्स का। सो इन दिस कंडीशन ना थिफ वाज एट रेस्ट, तो थिफ ने क्या किया, पुलिस को वेलोसिटी दिया, तो थिफ के रिस्पेक्ट में पुलिस का वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और बाद में हमने कैलकुलेशन कर लिया। इज इट क्लियर विद दिस? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट का? इशिता, नाइसा, इज इट क्लियर बेटा, बोथ ऑफ यू? दिया? यस ओके
गुड। त्रिशा समझ में आया कॉन्सेप्ट बेटा? Yes. ओके फाइन। हाँ अंकिता, Sir, I got disconnected. या आई हैव सीन दैट। ठीक है, आई रिपीट अगेन। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, सब लोग दोबारा सुन लो एक बार। आई रिपीट अगेन। अंकिता नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या तुम्हारा? हाँ सर। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। देखिए मैंने क्या बोला, रिलेटिवली हम सोच रहे हैं। अंकिता पहले ये बताओ, यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन किया था बेटा, दिस वाज विथ, ये किसके फ्रेम से किया था? ग्राउंड के फ्रेम से ना। यहाँ पे ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा था, और सिंस यहाँ पे ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा था, इसलिए दोनों कार चल रहा था, पुलिस का भी कार ट्रेवल कर रहा था और थीफ का भी कार चल रहा था। यस और नो? तो Yes. सिंस यहाँ पे दोनों कार मूव कर रहा है, तो दिस, इसका मतलब कि वी आर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल विद द फ्रेम ऑफ ग्राउंड। हम ग्राउंड के फ्रेम से कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने एज्यूम किया कि मेरा जो ऑब्जर्वर है वो थीफ हो गया। ठीक, अब मुझे बताओ, अगर थीफ ऑब्जर्वर हो गया तो थीफ खुद को किस में एज्यूम करेगा? रेस्ट में एज्यूम करेगा कि मोशन में एज्यूम करेगा? Yes. रेस्ट में एज्यूम करेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, वी आर कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीफ। हम पुलिस का वेलोसिटी निकाल रहे हैं थीफ के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों ऑब्वियसली बात है प्लस हो जाएगा। पुलिस का 30, थीफ का, सॉरी पुलिस का 50 और थीफ का 30 प्लग कर दिया। सो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीफ 20 मीटर पर सेकेंड आया। क्लियर विद दिस लॉजिक? Yeah. ओके, नाउ इन दिस केस यहाँ हम जो निकाल रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड, ये किसका वेलोसिटी है? सब लोग बोलेंगे ये 20 मीटर पर सेकेंड किसका वेलोसिटी है? Velocity of police with respect to thief. हाँ, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड है किसका वेलोसिटी? पुलिस का वेलोसिटी है कि थीफ का वेलोसिटी है? पुलिस का। किसके रिस्पेक्ट में है? Thief. थीफ के रिस्पेक्ट में। तो थीफ ऐसा सोच रहा है कि भाई पुलिस मेरी तरफ सिर्फ 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। एक्चुअली पुलिस 20 से नहीं आ रहा, पुलिस 50 से आ रहा है, बट ये थीफ सोच रहा है कि मेरी तरफ पुलिस का जो वेलोसिटी है वो सिर्फ 20 मीटर पर सेकंड का है। बराबर। अब अंकिता एक बात बताना बेटा, इस कंडीशन में अगर ऑब्जर्वर थीफ पे बैठा है तो थीफ खुद को किसमें एज्यूम करेगा? रेस्ट में। रेस्ट में। अब अगर थीफ खुद को रेस्ट में एज्यूम कर रहा है, और अगर ये पुलिस को, ये थीफ को कैच करना है, तो ये पुलिस को कितना चलना पड़ेगा? 100 की 100 से ज्यादा? ये पुलिस 100 से ज्यादा। नहीं बेटा, 100 ही चलना हाँ। पड़ेगा, क्योंकि ये तो रुका है ना। अच्छा ओके। ये तो अभी खुद को किसमें मान रहा है? थीफ को खुद, थीफ जो है वो खुद को किसमें एज्यूम कर रहा है? रेस्ट में एज्यूम कर रहा है ना। तो थीफ तो आगे बढ़ ही नहीं रहा खुद के रिस्पेक्ट में, और तो इसके रिस्पेक्ट में ये सिर्फ पुलिस चल रहा है। तो अगर ये थीफ रुका हुआ है और अगर ये पुलिस को, ये थीफ को पकड़ना रहेगा, तो ये पुलिस को कितना चलना पड़ेगा? 100, क्योंकि ये तो रुका है, तो आगे बढ़ ही नहीं रहा खुद के रिस्पेक्ट में। सो अगर मैं थीफ के रिस्पेक्ट में सोचूं तो इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 100 मीटर का। स्पीड आपने निकाला हुआ, देखो टाइम आपका 5 सेकेंड आ गया। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया? टफ कॉन्सेप्ट है, फंसोगे मुझे पूछो। वेरी वेरी टफ कॉन्सेप्ट। इसमें से जेई में पक्का ही पूछता है हर साल, अप्रोक्सीमेटली एवरी ईयर एक क्वेश्चन कंफर्म है 4 मार्क्स का। या तो रेन अम्ब्रेला से पूछेगा, या बोट रिवर से पूछेगा, या एयरक्राफ्ट विंड से पूछेगा, या पुलिस थीफ वाला पूछेगा। एक क्वेश्चन पक्का है, और यहीं पे नहीं, बहुत जगह में हम इसको यूज करेंगे। इज इट क्लियर विद द कॉन्सेप्ट एवरीवन? सबको क्लैरिटी है यहां तक? निमय, त्रिशा, शुभम, नाइसा, क्लियर है बेटा सबको? Yes. ओके ओके ग्रेट। Yes. अब एक काम करता हूं मैं, ये तुमसे करने को लगाता हूं, खुद से जरा ट्राई करिए। देखो एक ही न्यूमेरिकल को मैंने 3 मेथड से करना है। एक बार मैं ग्राउंड के फ्रेम से कर रहा हूँ, एक बार मैं थीफ के फ्रेम से कर रहा हूँ, और अभी मैं इसी न्यूमेरिकल को पुलिस के फ्रेम से करता हूँ। तो जरा करके बताओ, फिर मैं अपने न्यूमेरिकल पे चलते हैं और देखते हैं कितना आसानी से वो बन जाएगा। दिस वाज ऑफ 100 मीटर, एंड इधर चल रहा था ये 30 मीटर पर सेकेंड से, और ये पुलिस चल रहा था 50 मीटर पर सेकेंड से। सो हियर आई वाज हैविंग पुलिस, यहाँ पे मेरे पास थीफ था। अच्छा, आप खुद से करिए सेम न्यूमेरिकल, लेकिन इस बार ऑब्जर्वर तुम इसको बना दो पुलिस को। जरा सोच के बताओ तो क्या हो रहा है।
we are making observer here police. So the police will think it's in rest, and then the distance will be increasing, right? Is it increasing? Yes, Shubham? sir, because the police will think Okay. it's in rest. Okay. अगर आप पुलिस, if you are thinking with respect to police now, then what is the velocity of thief with respect to police? Minus 20 meters. Minus 20. What does minus sign indicates here? So it will decrease. Yes. So अगर आप पुलिस के रिस्पेक्ट में सोचोगे ना, तो पुलिस को क्या लगेगा कि थिफ मेरी तरफ दौड़ के आ रहा है, बट एक्चुअली ऐसा हो रहा है क्या? दोनों आगे जा रहा है, बट पुलिस को क्या लग रहा है कि आई एम एट रेस्ट एंड थिफ इज मूविंग टुवर्ड्स मी विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. Shubham, getting the logic? Yes, sir. So, Okay. what will be considered the distance here? You think? खुद सोचो. अगर पुलिस को थिफ को पकड़ना है एंड पुलिस इज एट रेस्ट, तो थिफ अगर पुलिस के पास पहुंच जाएगा तो पकड़ा जाएगा कि नहीं? Yes. So what will be the distance here? 0. Distance, not this displacement. Distance कितना होगा या displacement भी कितना होगा? Sir, could you repeat your question? What will be the distance in this case? अगर वो thief चल के आ रहा है पुलिस के पास में, then what will be the distance in this case? Okay, no problem. मैं करता हूँ. देखो, पहले तो आप एक काम करो. The first thing task is कि I am changing the observer. तो अभी मेरा observer पुलिस बन गया. So अभी मुझे किसका velocity चाहिए? पुलिस का velocity चाहिए कि thief का चाहिए? Thief. thief का. किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? Police. पुलिस. तो पुलिस खुद को किस में एज्यूम करेगा? Rest. रेस्ट में. और अपने अकॉर्डिंगली वो किसको वेलोसिटी देगा? thief को. बराबर. सो वी वांट टू हैव फ्रॉम हियर इज वेलोसिटी ऑफ thief विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस. नाउ वी वांट टू हैव वेलोसिटी ऑफ thief with respect to what? Police. So this will be equal to velocity of thief minus velocity of police. So velocity of thief with respect to police, as they both are in same direction, so we'll take them positive. So that is what 30 minus of 50. So I am having the velocity of thief with respect to police will be equal to what? Minus of 20 meter per second. Getting the point? इसी तरह आया था बेटा यहाँ तक त्रिशा? यहाँ तक पहुंच गए थे आप लोग? Okay. Yes. Now what will happen is, दिया समझा बेटा यहाँ तक point? Yeah, sir. Okay. Now what will happen कि अभी ये जैसे ही ये ऑब्जर्वर आपका ये बन गया, पुलिस ऑब्जर्वर बन गया, मतलब पुलिस विल कंसिडर हिमसेल्फ एज एट रेस्ट. तो पुलिस खुद को रेस्ट में एज्यूम करेगा, और पुलिस के रिस्पेक्ट में ये जो थिफ है इसका वेलोसिटी माइनस 20 मीटर पर सेकेंड है. सो वी हैव टेकन दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव, सो द रिवर्स डायरेक्शन विल बी नेगेटिव. सो इफ आई एम थिंकिंग विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस ना, तो ये थिफ जो है वो इधर की तरफ आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से. अब मुझे बचाओ, मुझे एक बात बताइए, हम ग्राउंड से देख रहे हैं तो कुछ और दिख रहा है, थिफ के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो कुछ और दिख रहा है, और अगर मैं पुलिस के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं तो कुछ और दिख रहा है. हाँ या ना? ऐसा हो रहा है या नहीं? अगर मैं ग्राउंड से देख रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि पुलिस और थिफ बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन. अगर मैं थिफ के फ्रेम से देख रहा हूं तो क्या दिख रहा है? दैट थिफ इज एट रेस्ट एंड पुलिस इज मूविंग टुवर्ड्स थिफ विथ 20 मीटर पर सेकेंड. और अगर मैं पुलिस के फ्रेम से देख रहा हूं तो क्या दिख रहा है कि पुलिस रेस्ट में है एंड थिफ इज मूविंग टुवर्ड्स पुलिस विथ 20 मीटर पर सेकेंड. गेटिंग द पॉइंट? Getting the point, everyone? Vedans, is it clear with this concept, beta? Vedans, clear यहाँ तक point? Am I audible to all? Yes. Okay. Yes. Okay, clear a point? Is it clear to all of? शुभम डाउट आ रहा है कि समझ में आया? मुझे बताओ बेटा. समझ में. ओके. बाकी लोग, नाइशा, इशिता,
Yeah, sir. ओके वेदांश क्लियर है ये कॉन्सेप्ट बेटा? कुछ डाउट आया तुम्हें इसमें? Yeah, sir, it's clear. ओके फाइन। सो नाउ अगेन विल यूज द सेम लॉजिक, फिर से आप वही कॉन्सेप्ट करिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। So now this thief will move by 100 meter and a speed it is having is 20 is equal to 100 over t. So यहाँ से t कितना आ जाएगा? Again this is equal to 5 seconds. फिर से टाइम आपको वही आ गया 5 seconds का। देखो तुम चाहे ग्राउंड के फ्रेम से करो, चाहे तुम पुलिस के फ्रेम से करो, या फिर आप थिफ के फ्रेम से करो, तीनों ही फ्रेम से यू आर गोइंग टू गेट द सेम टाइम। टाइम में कुछ भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो फ्रेम से इंडिपेंडेंट है। आप किसी भी फ्रेम में देखोगे ना कैलकुलेशन करके, आपको वही रिजल्ट आने वाला है। यू आर गोइंग टू हैव द सेम रिजल्ट फॉर टाइम इन आइदर ऑफ एनी फ्रेम। कुछ भी फ्रेम ले लो आप, ग्राउंड से कर लो, थिफ के फ्रेम से कर लो, पुलिस के फ्रेम से कर लो, इनर्शियल फ्रेम से करो, नॉन इनर्शियल फ्रेम से करो, किसी भी फ्रेम से करो क्वेश्चन सॉल्व, टाइम यू आर गोइंग टू गेट सेम, टाइम आपको वही मिलेगा। ओके, इज इट फाइन विथ एवरीवन? सबको क्लैरिटी है? अंकिता समझा बेटा ये यहाँ तक पॉइंट? नाइसा क्लियर बोथ ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब देखो इसको हम लोग यूज करते हैं भी क्वेश्चन में, देखना कैसे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वहां मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ रहा था ना, यहाँ 2 मिनट में हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब मैन इज 45 मीटर बिहाइंड द बस। सो एक आदमी है वो बस से 45 मीटर पीछे है। सो एक बस है और ये बस से 45 मीटर पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है। सो हियर दैट मैन इज स्टैंडिंग and is standing 45 meter behind, पीछे खड़ा है ना? So he's standing 45 meter behind. Okay, fine. When the bus starts accelerating from rest with an acceleration of 2.5 meter per second square. So इसका acceleration दिया आपने को 2.5 meter per second square और इसका initial velocity 0 है। तो what should be the minimum velocity that man starts running to catch the bus? तो इसका मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए टू कैच द बस? अच्छा मुझे बताओ किसको ऑब्जर्वर बना लूं मैं, बस को बना लूं या आदमी को बना लूं? So we can take any, right? एनी जो तुम्हें समझ में आए। सो आई टेक बस एज ऑब्जर्वर, है ना? सो बस एज ऑब्जर्वर अगर मैं बनाता हूं और इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इसका इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है जो आपको निकालना है, राइट? सो हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस इक्वल टू व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस। करेंगे ना? सब कुछ रिलेटिव निकालना है, ऐसा नहीं होगा कि वेलोसिटी रिलेटिव निकाल लो एक्सेलरेशन नहीं निकालो, एवरीथिंग विल हैव टू गेट रिलेटिव। अब देखो, सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस, सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस, अभी क्या आ जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस इज u और बस का इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो सिंपल बात है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस विल बी ओनली इक्वल टू u मीटर पर सेकंड, जो आपको फाइंड आउट करना है u। गेटिंग द पॉइंट? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके रिस्पॉन्ड करो बेटा, क्योंकि मुझे नहीं समझ रहा है, बिकॉज़ दिस इज अ टफ कांसेप्ट। तो एक बार जब मुझे बताओगे तो आई विल हैव अ आइडिया कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, बिकॉज़ आई कांट सी यू ऑल। क्लैरिटी है सबको यहाँ तक पॉइंट? सो इनिशियल Yes. वेलोसिटी, ओके नाउ वी वांट टू हैव द एक्सेलरेशन ऑफ मैन, सो वी वांट टू गेट एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस इज व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ मैन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बस। ये टफ है मुझे मालूम है, अगर ये भी समझ गया तो फिर 11th में कुछ भी नहीं आपको, मोशन इन वन डायमेंशन में अगर आप मेंस लेवल और नीट लेवल का पढ़ाई करोगे तो तुम्हें शायद ही कोई टॉपिक एक्स्ट्रा मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा इनफैक्ट। लेकिन अगर आप एडवांस पे जाओगे तो आपको कुछ चीजें ऐड हो जाएगी। सो मेंस लेवल और नीट लेवल हम लोग इधर ही कवर कर रहे हैं काइनेमेटिक्स का, कुछ भी बचेगा नहीं अभी, सिर्फ वहां पे जाके आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना पड़ेगा। ओके, सो वी आर हैविंग इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस, तो ये मुझे मिला। नाउ वी वांट टू हैव द एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस इज एक्सेलरेशन ऑफ मैन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बस। मैन का तो कोई एक्सेलरेशन दिया नहीं है अपने को, 0 दिया है,
सो एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस कितना हो जाएगा? 0 minus of 2.5 meter per second square. Means acceleration of man with respect to bus will be equal to minus of 2.5 meter per second square. Will it be the case? अगर बस पे बैठ के हम मैन को देख रहे हैं तो यही केस दिखेगा ना अपने को? यही केस दिखेगा ना? यस और नो? Yeah, sir. Yes. अब देखो, सो अगर ये ऑब्जर्वर यहाँ पे है बस पे और ये ऑब्जर्वर बस पे बैठ के मैन को देख रहा है, तो इसको क्या दिखेगा कि ये मैन का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और ये मैन पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन आ गया, अभी इसका एक्सेलरेशन सब खत्म हो गया। अगर ऑब्जर्वर बन के आप देखोगे तो ये बस तो पूरा गया जीरो, सिर्फ ये मैन के पास वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन पीछे। अब लगा दीजिए यहाँ पे इक्वेशन, मिनिमम पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे आके इसका फाइनल जीरो हो जाना चाहिए। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as इम्प्लाइज कि कम से कम यहाँ तक ये पहुंच तो जाए, तो फाइनल जीरो कर दो। यू आपको पूछ रहा है प्लस एक्सेलरेशन कितना है 2.5 इंटू डिस्टेंस कितना है अपने को दिया हुआ 45। सो यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2.5 इंटू 45, पॉइंट हटा दिया। सो यू स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा? टू 25। So what will be u from here? Under root of 225. Yes or no? Yes or no? ये आएगा ना, u will be what? Under root of 225. इसको सॉल्व करोगे तो फ्रॉम हियर u का वैल्यू मिनिमम कितना चाहिए आपको? कम से कम मैन के पास वेलोसिटी चाहिए 15 मीटर पर सेकेंड का, तभी वो पकड़ पाएगा बस को, अदरवाइज वो नहीं पकड़ेगा। Am I clear? Am I clear with this? Yes, sir. Okay, fine. ये आया था बेटा तुम्हारा आंसर शुभम? No, sir. Okay. चेक करो एक बार अच्छे So से। right now, yes, not doing the quiz. Yes, sir. Right now, I got this. ओके फाइन। एक बार सब लोग अच्छे से देखो, कहीं कुछ भी डाउट आ रहा है प्लीज आस्क मी अगेन। कुछ भी डाउट आ रहा है मुझे पूछो, इसको क्लियर करेंगे फिर ही आगे बढ़ता हूं मैं। एवरीवन, अंकिता, नाइसा, इसी तरह सब लोग अच्छे से देखो, नहीं मैं सब लोग देखो अच्छे से। गुड, वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट, रिलेटिव मोशन।
ओके, समझ में आया? Is it clear? Okay, shall I move ahead? आगे बढ़े? शुभम, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? Yes, sir. Okay, Ishita, Medans, clear to all? Shall I move Yes, ahead? sir. Okay, fine. अंकिता समझा बेटा? नाइसा, क्लियर है दोनों कोई पॉइंट? Yeah, sir. Yes, sir. फाइन, ठीक है। सो गुड कॉन्सेप्ट, ना वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट। मैं एक काम करूंगा, एक असाइनमेंट इस पे भी हम लोग करेंगे, रिलेटिव मोशन पे। आई विल मेक फ्यू क्वेश्चंस, आपके लेवल पे कुछ क्वेश्चंस बना के आई विल पोस्ट दैट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नेग्लेक्ट, ओके, नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डिटरमाइंड बाय। किससे टाइम ऑफ फ्लाइट डिटरमाइन होता है? इफ आई एम नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, U vertical. किससे डिसाइड होता है? यू वर्टिकल ना, करेक्ट, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट में वर्टिकल कंपोनेंट होता है इनिशियल वेलोसिटी का। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इज इट क्लियर? टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिसाइडेड बाय द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। एम आई क्लियर विद दिस? Yes. ओके फाइन, ये तो आसान था। नेक्स्ट वन, अभी आप प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो तो प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिटरमाइंड बाय द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मास m and 2m आर ड्रॉप फ्रॉम द डिफरेंट हाइट्स a and b। सो एक बॉडी का मास क्या है? m kg का, और दूसरे बॉडी का मास क्या है? 2m kg का, एंड दे आर ड्रॉप फ्रॉम द डिफरेंट हाइट्स a and b। तो आपसे क्या पूछ रहा है? द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द टू टू कवर द सेम दिस डिस्टेंस विल बी हाउ मच। तो आपसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, कैसे निकालोगे? हाँ बोलिए, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द टू केसेस, कैसे निकालोगे आप? Sir, we'll first find the distance. ओके S is equal to ut plus half at square. ओके, But instead of acceleration, we'll take it as g. करेक्ट, जी लेना पड़ेगा, और बाद में आप क्या करोगे? दोनों का And रेशियो using निकाल। that formula, we'll find time. हाँ करेक्ट, ठीक, ओके। देखिए सिंपल है, यहाँ पे आप क्या करोगे? आप इसमें क्या रिलेशन लगाओगे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। सो यहाँ पे s कितना हो गया? a, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ into acceleration is what? g into t square. So what will be getting from here? That 2a by g is equal to t square. So from here t will be equal to what? Under root of 2a by g. a आएगा ना टाइम ऑफ फ्लाइट। लेट मी टेक दिस एज t1। अगर आप यहां से करोगे तो क्या करना पड़ेगा? फॉर दिस केस s is equal to ut plus half of at square. So from here s will be equal to b into 0 into t plus half into acceleration g into what? t square. So कितना आ जाएगा? 2b by g is equal to what? t2 square. Let me take this as t2. So from here t2 कितना आ जाएगा? Under root of 2b by g. So अभी हम क्या करेंगे? We'll take the ratio of this. Sir, हाँ बोलो। so I got disconnected when you were doing the problem of two bodies of masses m and 2m. We are solving this. Question में क्या दिया है कि there are two bodies of mass m and 2m kg and they have been dropped from the height a and b. a और b height से उसको drop किया है।
तो इसके लिए मैंने कैलकुलेशन किया s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसके लिए भी हमने कैलकुलेशन किया s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो यहाँ पे ये a हो गया और यहाँ पे डिस्टेंस b ट्रेवल कर रहा है। सो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो टाइम विच वी आर गेटिंग t1 इज अंडर रूट ऑफ 2a बाई g, और यहाँ पे जो टाइम हमें मिला दैट इज t2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2b बाई g, एंड वी आर गोइंग टू हमें इसका रेशियो निकालना है ta बाई tv का। सो कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 2b बाई g and 2a by g, this g and g will get cancelled, और ये 2 से 2 cancel हो गया, this 2 will get cancelled, and now as these 2 are getting cancelled, तो यहाँ से अपने को क्या मिला, t1 by t2 will be equal to root a by root b, implies कि t1 is to t2 will be equal to root a is to root b. Is it fine? Yes, Yeah. sir. You had given this problem before. अच्छा दिया था क्या? ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, अच्छा है। नेक्स्ट, ये तो सबने मैक्सिमम लोगों ने सही किया है। अब प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इन अपवर्ड, ये सबका हो गया ना, 60 डिग्री से जो प्रोजेक्ट किया था हमने 147 मीटर पर सेकेंड से। असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन था। Shall I leave this question? ये क्वेश्चन छोड़ दूं मैं? So could you solve it? So which one? Okay. The question says, तुम्हारा नहीं आया कि शुभम ये क्वेश्चन का? ये असाइनमेंट नंबर 10 सबसे अच्छा अंकिता ने किया। वेरी इम्प्रेस्ड बाय द वे शी सॉल्व द असाइनमेंट्स। सबसे अच्छा आपने किया इस बार। ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वी आर प्रोजेक्टिंग वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट को, प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, and we are projecting in this direction with so a projectile is thrown in the upward direction making an angle of 60 degree with horizontal direction with a velocity of 147 meter per second. So we are projecting them with a velocity of 147 meter per second, and this angle of projection is 60 degree. ऐसे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, then the time after which its inclination with the horizontal is 45 डिग्री, तो कितने टाइम के बाद इसका इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। सो 45 डिग्री हो जाएगा। Sir, I got it, but there was some calculation issue while doing the assignment. ओके, आई विल डू इट। मैं भी करता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी है बेटा, क्योंकि 147 दिया है इसमें में। सो सबसे पहला टास्क हम क्या करेंगे, विल रिजॉल्व 147। तो अगर आप 147 का कंपोनेंट इधर की तरफ ब्रेक करोगे कितना आ जाएगा, 147 cos of 60 डिग्री, और इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 147 sin of 60 डिग्री। यहाँ का वेलोसिटी v हो गया, इधर कितना हो जाएगा, v cos of 45 डिग्री, and here it will be v sin of 45 डिग्री। Is it clear? So मुझे पहले तो ये पता है कि since we are projecting projectile, तो इस प्रोजेक्टाइल का जो horizontal component of velocity होगा that will remain same. Implies what? कि v cos of 45 डिग्री will be equal to 147 cos of 60 डिग्री, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, right? So cos 45 which we are having is 1 by root 2, and 147 and cos 60 degree is 1 by 2. So implies कि यहाँ से velocity कितना आ गया, is it equal to 147 by 2 meter per second? यही velocity है क्या? Is it clear? 147 by root 2 meter per second. So I'm clear your point? Yes, sir. Okay. Now we'll go in vertical direction. So अगर आप vertical direction में सोचोगे, so vertical direction में final velocity का square is equal to initial velocity का square plus 2 into acceleration along this into height. So आपसे यही पूछा ना, height पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है एक्चुअली। ओके फाइन, सो दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द टाइम। तो टाइम तो हम सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं, सो फाइनल वेलोसिटी इधर कितना आ गया, 147 बाय रूट 2, 147 बाय रूट 2 इंटू साइन ऑफ 45 विच इज अगेन 1 बाय रूट 2। इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 147 इंटू साइन 60, मतलब कितना आ गया बेटा, रूट 3 बाय 2,
minus acceleration into 10 into t. So this will come this side. So 147 by 2 is equal to 147 root 3 by 2 minus 10 into t. This will come this side, इधर चला जाएगा. So 10 into t is equal to 147 by 2. You take it out. So this will become root 3 minus of 1. ये result आएगा ना शुभम? Yes, sir. Then I हाँ. got the answer. So 147 by 2 and root 3 is 1.73. So this will become 0.73. So from here time will be equal to 147 by 2 into 0.073. जो भी आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, the correct answer is 5.49 ना. So इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आएगा that is the final answer. Yes. Okay, clear with this concept बेटा शुभम? Yes, sir. Okay. सबको समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा मुझे एक Yeah. बात बताओ, वो बस वाला जो प्रॉब्लम था हमने डिस्कस किया रिलेटिव से, वो क्लियर है सभी को? एवरीवन? Yes, sir. ओके फाइन ग्रेट. सो गुड प्रॉब्लम है, वो कॉन्सेप्ट पे मैं और असाइनमेंट दूंगा एक. उसके बाद सिंस हमने कर लिया तो उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी E at an angle 45 degree from horizontal. At the highest point during its flight, its energy, kinetic energy will be. हो गया सभी का? Yes. Shall I leave the question? छोड़ दूं मैं? Yes. Okay, fine. Good. अंकिता का भी हो गया. नाइशा तुम्हारा हुआ बेटा? तुमने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया था. और त्रिशा? No, sir, I attempted the paper. Even I attempted the paper, sir. Okay, fine. किसने अटेम्प्ट नहीं किया था फिर? Okay, fine. ये हो गया सबसे? छोड़ दूं ये क्वेश्चन? So which question again? A ball is projected with kinetic energy E at an angle 45 degree. So at the highest point during its flight, its kinetic energy will be? Yes, sir. Okay, fine. Answer is what? E by 2. Next. Yeah. Next question क्या कह रहा है? A body moving with uniform acceleration describes 40 meter in first 5 seconds and 65 meter in next 5 seconds. So its initial velocity is. It's a good problem. आया किसी का आंसर? No, sir. नहीं आया? वेदांश? No, sir. नहीं आया? Okay, fine. I don't remember, sir, actually. Okay. But otherwise, तुम लोग का सिर्फ 2 ही क्वेश्चन एरर था ना, क्योंकि you scored 72 both of you. yeah, sir, I had got 2. Yes. Okay, ठीक. चलो तो करते हैं. अगले टेस्ट से ना एक तो नेगेटिव मार्किंग करेंगे और टाइम कम करूंगा मैं. टाइम आई एम गिविंग यू लॉट ऑफ टाइम. पहले टेस्ट में तो बहुत दिया था, सेकंड टेस्ट में भी 1 आवर का था. फ्रॉम कमिंग टेस्ट विल रिड्यूस टाइमिंग एंड नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर. ओके. सो फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये पार्टिकल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है और फर्स्ट 5 सेकंड में दैट पार्टिकल हैज ट्रेवल्ड 40 मीटर्स. सो फॉर फर्स्ट 5 सेकंड हम बात करेंगे. फॉर फर्स्ट 5 सेकंड S is equal to ut plus half of at square. ओके, ये कितना से ट्रैवल कर रहा है? ट्रैवल किया इसने 40 मीटर. इनिशियल वेलोसिटी u फॉर द फर्स्ट 5 सेकंड प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर. implies what we are having from here कि 5 into u plus 25a by 2. make this equation number 1. getting the point? अब कह रहा है कि फॉर नेक्स्ट 5 सेकेंड 65 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड है ना. नेक्स्ट 5 सेकेंड में वो 65 मीटर गया है. इसका मतलब कि टोटल 10 सेकेंड्स में वो कितना ट्रेवल किया रहेगा? 40 प्लस 65 मतलब 105 मीटर्स. फॉर टोटल 10 सेकेंड बात करोगे क्योंकि पहले 5 सेकेंड में वो 40 मीटर चला है, नेक्स्ट 5 सेकेंड में वो 65 मीटर चला है, तो टोटल 10 सेकेंड्स में वो कितना चलेगा? 40 मीटर प्लस 65 मीटर मतलब 105 मीटर्स.
बराबर। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अगेन यू यूज द सेम रिलेशन, s is equal to ut plus half at square. So 105 is equal to 10 into u plus half into टाइम अभी कितना हो गया बेटा, एक्सेलरेशन इनटू व्हाट, 10 का स्क्वायर, implies what, 105 is equal to 10 u, 105 is equal to what, 10 u plus half, so 100 a by 2. This is my equation number 2. Getting the point? Is it clear with the point, everyone? क्लियर है कि फर्स्ट 5 सेकंड में उसने ट्रैवल किया 40 मीटर, नेक्स्ट 5 सेकंड में उसने ट्रैवल किया 65 मीटर, मतलब टोटल 10 सेकंड्स में वो कितना ट्रैवल करेगा, 40 मीटर प्लस 65 मीटर, मतलब 105 मीटर वो ट्रैवल करेगा इन कंप्लीट 10 सेकंड्स। यस और नो? समझ में आ रहा है सबको पॉइंट, हाँ या ना? शुभम, इज इट क्लियर बेटा? वेदांश, माइसा? ओके। अभी Yeah. क्या करो, आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 को यू मल्टीप्लाइड बाय 4, सो दैट मैं इसको कट कर लूं। सो अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 40 into 4 is what, 160, and 5 into 4 is what, 20u, plus 25 into 4 कितना हो जाएगा ये, 100u. So plus we are having from here is 100 into acceleration by 2. Let me make this equation number 3. मैं equation number 3 और equation number 2 को subtract कर लेता हूँ. So subtracting equation 3 and equation 2. So I am subtracting these two equations. कितना आ जाएगा बेटा, देखो करने के बाद, 160 is equal to 20u plus 100a by 2, और ये कितना आ गया, 105 is equal to 10u plus 100a by 2. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मैं इसको, so this will get cancel, ये कैंसिल हो जाएगा। 160 minus 105 कितना आ जाएगा, 55। yes or no? Is it clear? Yes, so 5.5 meters. हाँ, 1 second, we are doing something wrong actually. A body with uniform acceleration describes 40 meter in first 5 seconds and 65 meter in next 5 seconds. So next 5 seconds में 65 meter गया और first 5 seconds में 40 meter गया. So 40 plus 65 is 105. इधर से कितना आ गया, 55 ना? 55 is equal to what? Am I having 10 into u? So u will be equal to what? This is 5.5 we are getting. That is not there in the option. कुछ तो गलती हुआ है, देखो एक बार. Sir, I did it with another method and even I was getting 5.5 only. So the correct answer for this question will be 5.5. So this question will have a grace marking. One second. S is equal to ut. So 5 first 5 second, they are having 5 second. Sir, it's correct only. I messaged you also about this. Oh yeah, fine. I remember this. ठीक. So this question has error in the options. Question is correct, but there is error in the option. Okay. Is it fine with this? Yes. Okay, great. सबको clear हो गया question? Everyone? कैलकुलेशन समझ में आया सभी को, हाँ या ना? अंकिता, नाइशा, is it clear बेटा, both of you? Yes. Okay, fine. Next. A person can throw a stone to the maximum height h vertically, then the maximum distance through which it can throw the horizontally, which it can throw horizontally by the same person is कितना हो जाएगा, 2h ना?
अगर एक आदमी है वो वर्टिकल हाइट मैक्सिमम h फेंक सकता है, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना फेंक सकता है वो? 2h। Yeah. सिंपल, ओरली हो जाएगा, इसका आंसर एक बार 2h। हम्म, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फॉर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या रिलेशन होता है? मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। अगर आप 45 डिग्री yes, पे 1 प्रोजेक्ट is to करो, 4 the हाँ, ratio. रेशियो इज द 4 ना? So correct answer for this question is option number 4, C option. Okay, Sir, I didn't get this correct. Can you explain it? yeah. Question क्या बोल रहा है? For an object thrown at an angle of 45 degree. So my angle of projection is 45 degree to the horizontal. The maximum height and horizontal range are related. So 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट का रिलेशन क्या हो जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. So h will be equal to u स्क्वायर साइन ऑफ 45 डिग्री का स्क्वायर बाय 2g. साइन 45 इज 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा. So from here h will be equal to what? u स्क्वायर बाय 4g. आया कि इशिता? h का वैल्यू ये मैक्सिमम हाइट. नाउ वी वांट टू हैव मैक्सिमम रेंज, क्योंकि थीटा एट 45 डिग्री पे अगर आप प्रोजेक्ट करोगे तो आपका रेंज मैक्सिमम हो जाएगा, है ना? तो अगर आप रेंज के लिए डिस्कस करोगे, सो रेंज आई नो इज व्हाट? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g. सिंपलाइज रेंज कितना हो जाएगा? u स्क्वायर साइन 2 into what? 45 degree by g, and this will become what? 90. So r will be equal to u square of sin 90 degree over g. So sin 90 we are having is 1. तो यहाँ से रेंज कितना आ गया? This will be equal to u square by g. So अगर आप इसको कैलकुलेट कर दो, so 4 into h will be u square by g. So in place of u square by g ना, we can replace 4h over here. तो यहाँ से रेंज का रिजल्ट कितना आ जाएगा? 4 times of maximum height. Is it fine with the calculation, everyone? समझ में आया जिसने पूछा मुझे अभी ये? Yes, sir. ओके ग्रेट, सिंपल है ना, बहुत बार हमने किया है. अच्छा मुझे बताओ, इफ आई वांट टू हैव मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए? 45 डिग्री ना? Yeah. हाँ, सो अगर आप 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करोगे, उस कंडीशन में मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में ये रिलेशन है, r इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट. ओके नेक्स्ट, a ball thrown by one player reaches the other in 2 seconds. The maximum height attained by the ball above the point of projection is. आ गया है सभी का? छोड़ दो ये Sir, could you क्वेश्चन. repeat this question? A ball thrown by one player reaches the other in 2 seconds. एक प्लेयर ने बॉल फेंका, reaches the other in 2 seconds. The maximum height attained by the ball above the point of projection will be. Should I leave the question कि करूं मैं? वेदांश आया बेटा इस क्वेश्चन का आंसर? Sir, 1 minute. हाँ, शुभम चेक करो. आयशा, इसी तरह समझ, ये क्वेश्चन किया आप लोगों ने? निमय Yes, sir. Yes. हो गया? Yes, sir. लॉजिक बताओ मुझे जरा कैसे किया है. गिव मी द लॉजिक. Sir, which question? A ball thrown by one player reaches the other in 2 seconds. एक प्लेयर ने बॉल फेंका, वो दूसरे प्लेयर के बाद 2 सेकंड के बाद पहुंचा. Yes, sir, got it. T is 2 seconds. Yeah, So sir. Yeah, time 2 of u flight is sin 2 seconds. theta by g is 2u by g. U is 2g by 2. H max is u square sin square theta by 2g. So u square by 2g. H max is g square upon 4 into 1 by 2g. And if we substitute, we get 5 meters. Excellent. Shall I leave the question? छोड़ दूं मैं इसको? आसान है, हो जाएगा सबसे? Yes. Okay, fine.
ठीक, we'll move ahead. Next one. A bus began to move with an acceleration of 4 meter per second square. A man who is 48 meter behind the bus starts running at 10 meter per second to catch the bus. The man will be able to catch the bus after. ये तो अभी relative से भी कर सकते हैं ना, if you want to do it by relative speed. So question में क्या कह रहा है? A bus began to move with an acceleration of 1 meter per second square. So एक बस है and this bus began to move with an acceleration of 1 meter per second square. A man who is 48 meter behind the bus. So एक आदमी है जो बस के से 48 मीटर पीछे, अभी रिलेटिव से करो सब लोग. Starts running at a speed of 10 meter per second. So this man starts running at a speed of 10 meter per second. तो आपसे पूछ रहा है कि the man will be able to catch the bus after. Do it by relative now. Ground से तो आपने किया रहेगा, relative से करके बताइए. ओके, करूं मैं रिलेटिव से इसको? सर 1 minute. ओके ठीक है. किसको फ्रेम बना रहा है? ऑब्जर्वर किसको बना रहा है, बस को कि आदमी को? Sir, I'm making the man. Okay, so in this case bus will come towards man. ओके, करूं मैं? वेदांश, नाइसा आया बेटा रिलेटिव से सोचने के बाद? इशिता? Sir, just a second. ओके, दिया हो रहा है? थिंक विद द रिलेटिव कॉन्सेप्ट. त्रिशा, आर यू एबल टू सॉल्व रिलेटिव से? Sir, I'm trying. ओके हाँ, ट्राई करो. So here we get the velocity and acceleration of the bus as negative, right? If we consider the man as observer. So you'll get the velocity as negative, acceleration will be positive only. Okay. Velocity will be negative. Sir, I did it, but I'm not getting the same answer. Okay, I'll do it, don't worry.
चलो करूँ मैं. So I'll do one thing ना, I'll make this bus as observer. तो मैं ये बस को ऑब्जर्वर बना लेता हूँ. So the car has initial velocity of 0 meter per second. Sorry, the bus is having initial velocity of 0 meter per second. So इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं हमारे पास, ये 0 हो गया. So initial velocity of man with respect to car is initial velocity of man minus initial velocity of car or bus, whatever. So initial velocity of man with respect to car, तो man का तो 10 दिया, bus is 0. So implies what? कि initial velocity of man with respect to car is of 10 meter per second. The first point ये मुझे clarity आ गई. कार का तो था नहीं कुछ initial, तो that will be 0. Now we want to have the acceleration of man with respect to car. So acceleration of man minus acceleration of car. बराबर. So acceleration of man with respect to car will be what? 0. तो man के पास कोई acceleration नहीं था, 0 meter per second square, and this car was having acceleration of 1. So acceleration of man with respect to car is of -1 meter per second square. ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया. आपको क्या पूछ रहा है इस केस में? So they are asking you to get what? टाइम पूछ रहा है, कितनी देर में पकड़ पाएगा. लगा दो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन. S is equal to ut plus half of at square. So S कितना दिया हुआ है? 48. So 48 initially it was having 10 into t plus half into -1 into what? T square. 96 is equal to what? 20t minus of t square. So implies कि t square minus 20t plus 96 is equal to 0. है ना? So this will be equal to what? कि t square minus 12t minus 8t plus 96 is equal to 0. अगर आप यहाँ से t को कॉमन ले लो, so this will become t minus 12. And if I am taking -2, कितना हो जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे? So if I am taking t कॉमन, कितना आ जाएगा बेटा? t minus 12. और अगर मैं -8 कॉमन ले लूँ, कितना आ जाएगा? Again I am getting t minus 12 is equal to 0. So t minus 8 into t minus 12 is equal to 0. So from here we are having what? T is equal to 8 seconds or t is equal to 12 seconds. Now check the answer. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? T is equal to 8. हाँ, लॉजिकल है. सबसे पहले वही टाइम आएगा ना, तो t is equal to 8 seconds में वो सिंपली कैच कर लेगा इसको. नाइसा, आया समझ में अभी बेटा कैसे करेंगे कैलकुलेशन इसका? Yeah, sir. Okay. What about the mistake you are doing? हाँ. So it can be 8 or 12 both. No? Yeah, it can be both. 12 So seconds. if they give us two options, both separate, then we have to take both. Yeah. Then it will be multiple choice question. For single choice, either they will give you 8 or they will give us 12. दोनों ऑप्शन नहीं होगा एक साथ में. Agreed with this concept? समझ में आया सभी को? Is it fine? Shall I move ahead? आगे बढ़ूं? Yes. Okay, great. शुभम, समझ में आ गया कैलकुलेशन? Yes. क्या गलती हो रहा था? क्या मिस्टेक कर रहे थे? So I didn't make any. Okay. मेदांश, सही आ रहा था बेटा आपका? Yeah. Okay, fine. Next. सब अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, ये इतना आसान नहीं है और आपके लेवल पे तो बहुत अच्छा है. नेक्स्ट. परफेक्ट लेवल नीट का है ये. अगला क्या कह रहा है? बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ 1.4 मीटर पर सेकेंड, रिटर्न्स इन 2 सेकेंड. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द 2 सेकेंड में रिटर्न भी हो गया, 1.4 से फेंका हमने. सो बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with initial velocity of 1.4 meter per second and returns in 2 seconds. The total displacement of the ball will be कितना हो जाएगा? 0. 0. बराबर. Good. Next question क्या कह रहा है? A man can throw a stone to the maximum distance of 80 meter. The maximum height to which it will rise in meters is कितना हो जाएगा? अगर रेंज मैक्सिमम दिया 80 मीटर तो हाइट उसका 1/4 होता है ना. सो 80 का 1/4 20 मीटर्स. ओरली हो जा रहा है ये. डन विद दिस? त्रिशा करो बेटा कि समझ गया दोनों क्वेश्चन? समझ गया सर. Okay, fine, great.
नेक्स्ट वन, Sir, can you repeat the second one again? हाँ, second one says कि a man can throw a stone to a maximum height of 80 meter. So the maximum distance of 80 meter, full stop, the maximum height to which it will rise in meters is. अगर आपने एक बॉल को फेंका है और उसका मैक्सिमम डिस्टेंस 80 मीटर हो गया तो मैक्सिमम हाइट कितना वो उठेगा? 1/4 होता है ना 45 डिग्री पे. वी रिमेंबर दिस? क्या रिलेशन था कि रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट. अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपने जो प्रोजेक्ट किया है दैट इज फॉर द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, मतलब रेंज मैक्सिमम आपको दिया हुआ 80 मीटर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट. सो हाइट विल बी इक्वल टू 20 मीटर. इज इट क्लियर? Yes. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि अ बॉडी मूव्स फॉर अ टोटल ऑफ 9 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. हाँ, ये अच्छा सवाल था, किया किसी ने? तो गुड क्वेश्चन. शायद ये नीट में कि कहीं तो भी पूछा है. आई डोंट रिमेंबर द एग्जामिनेशन. Sir, could you repeat which question? A body moves for a total time of 9 seconds. एक बॉडी मूव कर रहा है फॉर टोटल टाइम ऑफ 9 seconds स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. सो दिस बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो यहां से बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कुछ दूर एक्सेलरेट किया. ये कांस्टेंट है, फाइन. एंड देन विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन विच इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. अच्छा, इसके बाद ये फिर रिटार्ड करने लगा और इसका जो रिटार्डेशन होगा दैट इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. रिटार्डेशन है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है. एंड देन स्टॉप्स, और फाइनली ये स्टॉप कर गया, रेस्ट में लग गया. द ड्यूरेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज, तो मान लो कि ये टाइम अगर आपका टी है तो आपसे ये टी का वैल्यू पूछ रहा है कि बताओ वो कितनी देर तक एक्सेलरेट करेगा. सिंपल क्वेश्चन है. देखिए टोटल टाइम आपको 9 सेकेंड दिया है और एक्सेलरेशन करने का टाइम आपने टी लिया, तो डी एक्सेलरेशन करने का टाइम कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 9 माइनस टी सेकेंड्स? Yes. टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम इज गिवन टू अस इज 9 सेकेंड और एक्सेलरेशन करने का टाइम आपने टी सेकेंड्स ले लिया, तो डी एक्सेलरेशन करने का टाइम कितना हो जाएगा? 9 माइनस टी सेकेंड्स. रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मान लो एक कॉमन वेलोसिटी इसका v है यहाँ पे पहुंचने के बाद, एंड ए बी सी. सो अगर मैं ए बी इंटरवल में सोचूंगा फॉर ए बी इंटरवल, सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सो v इनिशियली 0 हो गया, एक्सेलरेशन a हो गया और टाइम इसको लगाया t. सो v इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू ए टी. होगा ऐसा? Will it be like this? Yes or no? Yes. Okay. Now we'll go to the second interval, which is my BC. फिर से आप वही रिलेशन यूज कर दो, v is equal to u plus at. Now here my final velocity is 0. Initially आपका v था, acceleration आपका नेगेटिव हो गया and it's twice of that into time t. और t की जगह पे आप क्या लिखोगे इस केस में? That will be what? 9 minus of t. So अगर आप इसको अरेंज कर देंगे, so v is equal to what? 2a into 9 minus of t, and v can be replaced by at from here. So at is equal to 2 into a into 9 minus t. This a and a will get cancelled. तो यहाँ से t कितना हो जाएगा? 9 2s are 18 minus of 2t. So this will come this side. So 3t is equal to 18, 6. So from here time कितना आ गया अपने को? That is equal to 6 seconds. Is it fine? क्लियर है सभी को यहाँ तक कॉन्सेप्ट? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज 6 सेकेंड. एक मिनट, समझ में आया सभी को, हाँ या ना? Yes. Yes. Okay. एक और कंप्लीट कर लेते, इसके बाद 3 क्वेश्चंस और रह जाएंगे. सो वी हैव डन 17 क्वेश्चन टुडे. 3 रहेगा, वो विल डिस्कस बाद में, हम लोग कर लेंगे इसको चर्चा. ओके. ये सही आया था सभी का? एवरीवन हैज गॉट दिस राइट? Yeah, sir. Yes, Okay. sir. एक्सीलेंट. ये भी कोई आया हुआ एग्जामिनेशन का, मुझे याद नहीं कि कौन से एग्जाम से मैंने डाला है. देखो जो टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो 90% क्वेश्चंस
किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आए हुए रहेंगे। 90 ज्यादातर चांसेस है कि वो नीट का रहेगा या फिर कोई इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन का रहेगा, नॉट ऑफ एडवांस ऑब्वियसली। जेई मेंस का कोई सिंपल क्वेश्चन रहेगा, या मैक्सिमम टाइम आप सोच के चलना कि वो नीट का प्रॉब्लम है। जैसे ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहीं का नहीं है, ये मैंने इसको बनाया था। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, सो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया है 4t + 6। आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड्स। सो पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड्स। सो इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे ना वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट को। 4 बाहर निकाला, dt/dt plus d6/dt, 6 is constant and therefore its derivative will be 0। हमें पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी 4 × 1 + 0 implies कि वेलोसिटी will be equal to 4 m/s। Is it clear? Is it clear with this everyone? Yes. Okay, fine। ठीक 3 क्वेश्चंस और रह गया है, वो भी आसान है, रेंज वगैरह का क्वेश्चन है। ठीक है, सो 3 क्वेश्चंस आर मोर, ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टाइम में। आज का डिस्कशन सभी को समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, नाइस सर, समझा बेटा आज का डिस्कसन प्रॉपर्ली? दिया? Yes. ओके Yes. फाइन, गुड। Sir, Yes, sir. I हाँ will बोलो ना। submit the DPP 10 after this class. ओके, And then can you tell how to solve the problem number 7 from the DPP 10? DPP 10 प्रॉब्लम नंबर 7। ओके, इशिता तुमने भी सबमिट नहीं किया अभी तक 10? अंकिता का DPP Yes, sir. I was having tests in school back to back, so I'll do it now and submit. ओके ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। हाँ, अंकिता ने प्रॉपरली किया है, सो आई एम इम्प्रेस्ड विद द वे शी सॉल्व्स। उसका जो कैलकुलेशन का अप्रोच है, इट्स वेरी गुड। हालांकि अंकिता तुम्हारा भी कुछ एरर था, आई हैव गिवन यू 90 मार्क्स इन द DPP। मेदांश का ओके, अंतरिशा का हाईएस्ट है आई गेस 97। त्रिशा का अच्छा था कैलकुलेशन, गुड, एक्सीलेंट। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ DPP 10 ना शुभम? Yes, sir. Okay. So क्या not कह रहा? now, after I submit the DPP 10. ओके फाइन, सो यू सबमिटेड, उसके बाद हम लोग डिस्कस इन दैट, हम लोग डिस्कस Yes. कर लेंगे इसको। फाइन, आज के क्लियर हो गया सभी को लेक्चर ढंग से? Yes. Yes, sir. फाइन, विल वाइंड अप फॉर टुडे बेटा। Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. हाँ, बाय बाय Bye, sir. Thank you, sir. बाय बेटा, बाय बाय।